कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। वो व्यक्ति इतना परेशान था कि एक दिन भगवान के मंदिर में गया और वो भगवान के मंदिर में जा कर के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। वो भगवान से कहने लगा कि भगवान, तूने मुझे क्या ज़िंदगी दिया है। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। एक तो मुझे इतनी सारी गरीबी दिया है, मैं इतना हताश हूँ, इतना निराश हूँ कि मैं ठीक से जी भी नहीं पाता हूँ और ठीक से रह भी नहीं पाता हूँ। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे कुछ रास्ता दिखाओ और मैं आज आपके मंदिर से नहीं जाऊँगा। मुझे आप आज रास्ता ज़रूर दिखाओगे, मुझे साक्षात दर्शन ज़रूर दोगे, तभी मैं अपने घर वापस जाऊँगा। ऐसे मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। तो बहुत टाइम हो गया, रात हो गई। उसे मंदिर में यही विनती करते हुए फिर थोड़ी देर बाद भगवान उसके सामने प्रकट हुए। वो देख करके डर गया। भगवान बोलने लगे कि बेटा डरो मत, मैं भगवान हूँ और तुमने मुझे याद किया, मैं तुम्हारे पास आ गया। तो वो भगवान से बोला कि हे ईश्वर, मैं इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। आप बताओ मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्या मैं मर जाऊँ या ज़िंदा रहूँ? मुझे कुछ राह दिखाओ। भगवान ने उसे एक पत्थर दिया, चमकता हुआ पत्थर, हीरे जैसा पत्थर दिया। बोला कि इसे इस पत्थर को ले जाओ मार्केट में और ले जा कर के इसका रेट पता कराना कि इसका क्या रेट है, इसका कितना रेट है, ये कितने रुपए में पत्थर बिकता है। वो व्यक्ति उस पत्थर को ले लिया भगवान से और उस पत्थर को ले कर के मार्केट निकल गया, सब्जी मंडी में लेकर के निकल गया और ले जा कर के उस पत्थर से सब्जी वाले से, जिसके पास आलू प्याज था, उससे पूछता है कि भाई साहब, क्या इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? इस पत्थर की कीमत क्या है? तो वो सब्जी प्याज वाला बोला कि मैं तुम्हें 1 किलो आलू दे सकता हूँ और 1 किलो प्याज दे सकता हूँ इस पत्थर के बदले में, और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो वो व्यक्ति वहाँ से वापस आ गया, बोला कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। फिर वो व्यक्ति एक और दूसरे सब्जी वाले के पास में गया, तो वो बोला मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ इस पत्थर के बदले में। वो बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। फिर वो व्यक्ति एक सुनार की दुकान में गया, तो सुनार वाले ने उससे बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। तो वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो गया कि कोई इसकी कीमत 1 बोरी आलू, कोई 1 बोरी प्याज बोलता है और ये व्यक्ति तो इसका 1 लाख रुपया बोलता है। वो बोला कि नहीं, मुझे नहीं बेचना, मुझे इसका रेट केवल पता करना था। तो वो वहाँ से फिर वापस आ जाता है। फिर वो दूसरी दुकान जाता है, एक सुनार की दुकान, दूसरे सुनार की दुकान में। फिर वो दूसरे सुनार की दुकान में जाकर के पूछता है, तो वो दूसरा सुनार बोलता है मैं इसे 50,000 का ले लूँगा, इसके बदले में तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है नहीं, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना, मैं इसका रेट पता करने केवल आया था। वो व्यक्ति वहाँ से वापस आ गया। फिर दूसरे दुकान में गया, परचून की दुकान में गया, तो वो बोला कि मुझे ये पत्थर के बदले में, मैं तुमसे इस पत्थर के बदले में, इस पत्थर का रेट क्या है? तो वो बोला कि इस पत्थर का रेट क्या है, तुम मेरी दुकान में से जो कुछ भी लेना चाहते हो ले सकते हो। और
अगर कुछ भी नहीं लेना चाहते हो, जितने पैसे तुम्हें लेना हो उतने पैसे तुम ले सकते हो, और इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। वो बोला कि नहीं, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसका रेट केवल पता करने आया था। वो व्यक्ति वापस आ गया और फिर मंदिर गया। मंदिर में जाकर के भगवान से पूछता है, हे ईश्वर, कोई इसका रेट 10,000 बोलता है, कोई 10 लाख बोलता है, कोई एक बोरी प्याज बोलता है, कोई एक बोरी आलू बोलता है, इसका रेट तो कोई कोई बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ईश्वर कहने लगा कि बेटा, ये जो भगवान तुम्हें शरीर दिया है इसका भी रेट इतना ही है। इसका रेट बहुत ही कीमती है। इसका रेट जीवन में कभी कोई नहीं चुका पाएगा, क्योंकि मनुष्य हर एक वस्तु खरीद लेता है, लेकिन इस शरीर को खरीदना नामुमकिन है। ये पैसे से नहीं मिलता है। ये तो प्रकृति की देन है जो हमें बना करके भेजा है। इसलिए आपको अपने इस शरीर का सही प्रयोग करना है, अच्छा इस्तेमाल करना है, सही राह जीना है, क्योंकि ये शरीर अगर एक बार भटक जाता है तो बार बार दोबारा नहीं मिलता है।